नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग समीकरण के सवाल को बनाना सीखेंगे। यहाँ एक नंबर में x + 10 = 16, जबकि दूसरे नंबर में x - 7 = 20 है। ठीक है, इन्हें बनाने से पहले हम समीकरण के कुछ नियम को समझते हैं। समीकरण का नियम कहता है, यदि कोई संख्या प्लस में है, जब बराबर की इस पार करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी, और यदि कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी। मतलब इन दोनों केस में यहाँ उल्टा पुल्टा हो रही है। प्लस है तो माइनस, जबकि माइनस है तो प्लस हो जा रही है। इसी तरह गुना और भाग के भी केस में है। यदि कोई संख्या गुना में है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो वो भाग हो जाएगी, जबकि यदि भाग में है कोई संख्या है, जब बराबर के इस पार करते हैं तो वो गुना हो जाती है। आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि 7x लिखा हुआ। 7x को हम 7 गुना x के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 7 और x के बीच में यहाँ गुना हुई रहती है, जो अंडरस्टूड है कि इस जगह पर गुना हुआ है। 7 गुना x, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.x के भी रूप में इसे लिखा जा सकता है। अब आगे समझिए, यहाँ पर x/7 लिखा गया है, तो x/7 को हम x/7 के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में x + 10 = 16 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन यहाँ पर +10 जो है हम बराबर के इस पार में करेंगे। ठीक है, मतलब x को हम एक तरफ अकेला रखेंगे। ठीक है, तो x + 10 = 16 है। संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और x को हम अकेला रखेंगे। तो x + 10 = 16, तो हम यहाँ x = 16 लिखेंगे। और ये जो +10 है, जब हम बराबर के इस पार करते हैं तो ये -10 हो जाएगी। अब x = 16 में से 10 को घटाते हैं तो कितना वैल्यू बचेगी, तो ये 6 हो जाएगी। मतलब x का जो मान आया वह 6 आया। ठीक है, अब दूसरे नंबर को करते हैं। यहाँ x - 7 = 20 है, तो हमें x को अकेला रखना है। तो ये जो -7 जो है संख्या के रूप में हम इसे इस पार कर देंगे। जब बराबर के इस पार करेंगे -7 को, तो ये इधर में क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी। तो हम +7 लिखेंगे। अब x = 20 को 7 से जोड़ते हैं तो इसका मान कितनी हो जाएगी, तो 27 हो जाएगी। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर को देखते हैं। 6q = 30। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 और q में गुना हुई है। जब हम बराबर के इस पार करेंगे, जब संख्याओं को, यहाँ पर संख्या के रूप में 6 है, तो ये भाग हो जाएगी। तो q = 30। जब भाग को हम बटा 6 के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसे कटा देंगे, तो q बराबर, ये इन दोनों को कटाएंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30। मतलब q का जो मान आया वो 5 आया। यही हम 4 नंबर में p/11 = 5 है। मतलब p और 11 में यहाँ भाग हुई है। जब हम बराबर के इस पार करते हैं संख्या को, 11 को इस पार करेंगे तो भाग रहती है तो गुना हो जाएगी। तो 5 गुना इधर, ये 11 हो जाएगी। तो p = 5 को 11 से गुना करेंगे तो इसका आंसर जो होगी वो 55 हो जाएगी। अब हम 5 नंबर को देखते हैं। यहाँ 5 नंबर में 7 = m - 23, कुछ इस तरह से है। तो हम सबसे पहले इसे थोड़ा सजा दें। सबसे पहले हम m - 23 लिखेंगे और बराबर इधर हम 7 कर देंगे। ठीक है, हम उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर m - 23 है, जब इस -23 को इस पार करेंगे तो ये इधर +23 हो जाएगी। अब हम 7 में से 23 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30। मतलब m का जो मान निकला वो 30 निकला। अब हम 6 नंबर को देखते हैं। यहाँ 6 नंबर में ये a है। ठीक है, 1 - 1 = 9। तो हम संख्या को इस पार करेंगे, यहाँ -1 है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जोड़ 1 हो जाएगी। a = 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी। तो a बराबर जो मान आया वह 10 आया। अब हम 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ 7 नंबर में t - 8 = 12 है। तो -8 है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो जोड़ 8 हो जाएगी। तो t = 12 और 8 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 नंबर में 10x = 90। मतलब यहाँ 10 और गुना x हुई है। जब हम बराबर के इस पार करेंगे संख्या को, संख्या के रूप में 10 है, तो ये भाग हो जाएगी। मतलब 90/10 हो जाएगी। अब इसे हम कटाएंगे तो 10 से कम 10,
10 नाम 90, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 9। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम 9 नंबर को देखते हैं। यहाँ 9 नंबर में t/4 बराबर 9 है, तो t/4 यहाँ भागा 4 है। जब बराबर के इस पार करते हैं तो ये गुना 4 हो जाएगी, तो 9 गुना 4। अब हम दोनों को गुना कर देंगे तो 9 चौक, इसका मान 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 बराबर m/3 है, तो सबसे पहले इसे हम सजा देंगे, तो m/3 बराबर हम 12 कर देते हैं। अब यहाँ भागा 3 हुई है, जब हम बराबर के इस पार करेंगे तो ये 12 गुना 3 हो जाएगी, तो m बराबर भरतिया ये 36 होगी। 11 नंबर का जो सवाल है, 3x घटा 2 बराबर 19 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन घटा 2 को इस पार करेंगे, तो 3x बराबर यहाँ 19 घटा 2 को इधर करते हैं तो ये जोड़ 2 हो जाएगी, तो 3x बराबर, अब 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 19 में 2 जोड़ने पर ये कितनी हो जाएगी, तो 21 हो जाएगी। अब इस तरह से कुछ माना है 3x बराबर 21, तो 3 और x में यहाँ गुना हुई है, जब हम बराबर के इस पार करेंगे 3 को तो ये भाग हो जाएगी, मतलब 21/3 हो जाएगी। अब हम इसे कटा देंगे, कट रही है, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x का जो वैल्यू निकला वो 7 निकल गया। अब हम 12 नंबर को देखते हैं। यहाँ 12 नंबर में x/3 घटा 6 बराबर 2 है, तो सबसे पहले ये जो घटा 6 है हम बराबर के इस पर करेंगे, तो x/3 बराबर 2, घटा 6 को इधर करेंगे तो ये जोड़ 6 हो जाएगी, तो x/3 बराबर 2 जोड़ 6, इसका मान कितना होगा, तो 8 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x/3 मतलब x भागा 3, ये भागा 3 के रूप में जब हम संख्या बराबर के इस पार करेंगे तो ये क्या गुना हो जाएगी, तो 8 के साथ हम ये इधर गुना हो गई है, तो 8 गुना 3 लिख देंगे, तो x बराबर 8 तिया इसका 24 मान निकल जाएगा। अब हम 13 नंबर को देखते हैं। यहाँ 13 नंबर में 2x/5 बराबर 8 है। यहाँ 2x भागा 5 हुई है, जब हम बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी, तो 8 गुना 5, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x, तो यहाँ 2 गुना x है, जब गुना रहता है जब बराबर के उस पार करते हैं संख्या को तो वो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, तो 8 गुना 5 बटा इधर 2, कुछ इस तरह से। अब हम इसे कटा देंगे, अगर कट रहा है तो 2 के साथ 8 कट जाएगी, 2 कम 2, 2 चौक 8, तो x बराबर जो निकला वो 4 गुना 5। अब इन दोनों को गुना करते हैं, 4 पंचे 20, तो x का जो वैल्यू निकला वो 20 निकल गया। 14 नंबर में 4x/3 जोड़ 8 बराबर 20 है, तो सबसे पहले यहाँ जो +8 है हमें इसे इस ओर करेंगे, तो 4x/3 बराबर 20, +8 को इधर करेंगे तो ये घटा 8 हो जाएगी, तो 4x बराबर 20 में 8 घटाते हैं तो इसका वैल्यू 12 होती है, इधर सॉरी इधर /3 है, /3 को लिखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए 4x/3 बराबर 12 है, तो 4x बराबर ये जो भागा 3 हुई है हम बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना 3 हो जाएगी। अब यहाँ 4 और x में गुना हुई है, और जब हम बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग के रूप में यहाँ नीचे हो जाएगी, रेखा के नीचे, कुछ इस तरह से माना है। अब हम इसे कटा देंगे, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो x बराबर जो मान आया वो 3 गुना 3, इन दोनों को गुना करते हैं तो ये 9 आ जाती है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में 3n घटा 9 बराबर 15 है। यहाँ सबसे पहले हम घटा 9 को इस पार करेंगे, तो 3n बराबर 15, घटा 9 को इधर करेंगे तो ये जोड़ 9 हो जाएगी, 3n बराबर 15 और 9 को जोड़ेंगे तो इसका मान 24 निकलता है, कुछ इस तरह से हम माना है। तो 3 और n में यहाँ गुना हुई है, जब हम बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग के रूप में ये नीचे हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब हम इसे कटा देंगे, कट जा रही है, तो 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, तो n का जो मान आया वो 8 आ गया। अब 16 नंबर में 2n जोड़ 5 बराबर 21 है, तो ये +5 है, हम बराबर के इस बार में करेंगे, तो 2n बराबर 21 जोड़ 5 है, जब इधर करते हैं तो ये घटा 5 हो जाएगी, 2n बराबर 16 हुई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 और n में गुना हुई है, तो हम जब बराबर के इस पार 2 को लाते हैं तो ये भाग हो जाएगी। अब हम इसे कटा देंगे, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो n का जो वैल्यू निकला वो 8 निकला, ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।